ऐ रब्बे कायनात तू, ऐ रब्बे कायनात तू मेरा साथी अता फरमा दे, मेरा हमरा को अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला हजरत आदम नबीना अलैहि तहत व सना की दुआ को कबूल फरमाता है। अब आपके बाई पिछली से हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पैदा फरमाता है। अल्लाहु अकबर। हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जब पैदा फरमाता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम अभी सो रहे हैं, आपकी आंखें खुलती हैं, आप क्या देखते हैं कि एक औरत जो बहुत ही हसीनो जमील है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा वो हसीनो जमील है, जो वहाँ पे बैठी हुई है, वहाँ पे आराम कर रही है। आपने देखा, आपको खुशी महसूस होती है, आप मसरत के हालत में हो जाते हैं। आपने सोचा लाओ इस औरत को हाथ लगाऊं। जैसे ही आप अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं, अल्लाहु अकबर, आवाज आती है, ऐ आदम रुक जाओ, अभी तुम्हारा निकाह इस औरत से नहीं हुआ है। अब जरा गौर करने का मकाम है, हमारा हालात क्या है, हमारे मुआशरे के हालात क्या है। अभी शादी नहीं हुई है, अभी निकाह नहीं हुआ है, अभी निकाह नहीं पढ़ाया गया है, सिर्फ बातचीत हुई है, अभी मंगनी हुई है। लड़का लड़की से बात करना शुरू कर देता है, लड़की लड़का से बात कर रही है, लड़का लड़की से बात कर रहा है। जरा मुसलमानों सोचो, तुम मजहब इस्लाम में पैदा हुए हो, वो मजहब इस्लाम जिसके बाद में रब्बे कायनात फरमाता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक तमाम मज़ाहिबों में सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान अजीम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको मजहब इस्लाम में पैदा फरमाया है। मजहब इस्लाम का तरीका ये नहीं है कि गैर महरम से बात किया जाए, गैर महरम के सामने नंगे सर आया जाए। आज के हालात ऐसे हैं, रब तबारक व तआला ने वहाँ पे रोक दिया, ये दर्श दिया, ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों सुनो, अगर तुम्हारा निकाह जिससे नहीं हुआ है उसको तुम देख नहीं सकते हो, उससे तुम बात नहीं कर सकते हो, उसके चेहरे को नहीं देख सकते हो। और ये भी बताया गया, ऐ औरतों, ऐ हजरत फातिमा के कनीजों, ऐ हजरत फातिमा के मानने वाली मेरी माँ बहनों, जरा सोचो, तुम फातिमा तो नहीं बन सकती, लेकिन कनीज़े फातिमा तो बन सकती हो, हजरत फातिमा के मानने वाली हो। ओ फातिमा, वो मेरे नबी की शहजादी फातिमा, जिनके पर्दे का आलम ये था। अल्लाहु अकबर। एक मरतबा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, जा रहे हैं, हजरत अली पीछे चल रहे हैं, हजरत फातिमा आगे चल रही है। लोगों ने पूछा, ऐ अली मामला क्या है? होना तो ये चाहिए था कि लड़की आगे चले, बीवी पीछे चले, शौहर आगे चले, लेकिन मामला यहाँ उल्टा है, मामला यहाँ बरअक्स है। मामला क्या है? हजरत अली ने जवाब दिया था, मुसलमानों जरा गौर करो, अपने सीने पे हाथ रख करके सोचो कि हम हजरत अली के मानने वाले हैं, हम हजरत फातिमा के मानने वाले हैं। हजरत अली फरमाते, लोगों सुनो, मामला ये है कि जहाँ हजरत फातिमा का पैर पड़े वहाँ किसी गैर महरम का पैर ना पड़े, अगर किसी का पैर पड़े तो उसके सवरे नामदार का पैर। जरा सोचो, हम और आप मजहब इस्लाम में पैदा हुए हैं तो मजहब इस्लाम ने हमको ये दर्श नहीं दिया है। हजरात, अब हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम है, जब आपको रोक दिया गया, आप रुक गए, फरिश्तों के जरिए आपका निकाह कराया गया, अब आपका निकाह हो गया। फिर हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलाम हजरत फातिमा को हाथ लगाना चाहते हैं, हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हाथ लगाना चाहते हैं, मस करना चाहते हैं। आवाज आती है, आदम रुको। आपने कहा, ऐ परवरदिगार आलम, अब मामला क्या है, अब रीजन क्या है, वजह क्या है, अब मैं किस लिए रुकूं? आवाज आती है, आदम अभी तुमने हजरत हव्वा का महर अदा नहीं किया है। अल्लाहु अकबर। जरा सोचो मुसलमानों, महर का मसला कितना सख्त है। आज के हालात ऐसे हैं, वो अपने शान में आकर के, अपने माला दौलत के गुरूर और घमंड में आकर के ज्यादा से ज्यादा महर के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसको अदा करने में वो कासिर रह जाते हैं। जरा सोचो, महर का मसला ये है कि अगर किसी ने अपने बीवी का महर अदा नहीं किया तो मसला ये है, शरीयत का कानून ये है कि अपनी बीवी को छू नहीं सकता है, अपने बीवी को मस नहीं कर सकता है। अल्लाहु अकबर। हजरत आदम अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ रब्बे कायनात, मेरे पास कोई दौलत नहीं है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐ अल्लाह, मैं किस चीज का महर अदा करूं, किस दौलत से मैं महर अदा करूं? आवाज आती है, ऐ आदम, तुमको पैसा देने की जरूरत नहीं है, तुमको रुपये से देने की जरूरत नहीं है, बस तुम इतना करो, नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 17 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ दो, तुम्हारा महर अदा हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। हजरत आदम नबीना अलैहि तहत व सना
मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 17 मरतबा कई रिवायतें गुजरी हैं। कोई किसी रिवायत में है 10 मरतबा, किसी रिवायत में है 11 मरतबा, लेकिन जो मुत्तफिक अलैह रिवायत है वो 17 है। आपने 17 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ आपने पढ़ा, आपका महर अदा हो गया। तो ये पता चला कि ये जो निकाह है ये शादी है, मेरे नबी की सुन्नत है, तमाम अंबिया कराम की सुन्नत है। तो हम और आपको चाहिए जब शादी करें तो नबी की सुन्नत के मुताबिक करें। अब जब शादी नबी की सुन्नत है, सुन्नत हम अदा कर रहे हैं, फिर भी अपने घर में शैतानी माहौल पैदा कर रहे हैं, शैतानी काम कर रहे हैं, तो आप जरा सोचो और अपने जहन में हाथ रख कर ये सोचो, गौर फिक्र करो कि अगर हम सुन्नत अदा करने के मौके पर अगर अपने घर में शैतानी काम करेंगे, शैतान के वसवसे में आकर के अपने घर में नाच गाना डीजे ढोल तमाशा करेंगे तो हमारे शादी में बरकत नहीं होगी बल्कि हरकत हो जाएगी। इसलिए कि तुम नबी की सुन्नत अदा कर रहे हो, एक तरफ नबी की सुन्नत है, दूसरी तरफ शैतानी काम हो रहे हैं। एक तरफ तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार हो, दूसरी तरफ तुम शैतान के नक्शे कदम को इख्तियार कर रहे हो। अल्लाह अकबर, जरा सोचो जब तुम्हारे घर में शादी हो तो तुम शैतानी काम ना किया करो। और एक बात और याद रखो कि रिवायतों में आता है कि जब किसी के घर में ढोल बजता है, किसी के घर में गाना बजता है, तो जिन्नात और जो शैतान होते हैं उस घर में आया करते हैं। अल्लाह अकबर। अब बताओ तुम अपने घर में ढोल बजाओगे तो तुम्हारे घर में शैतान आएगा, तुम्हारे घर में वो जिन्नात आएंगे तो तुमको परेशान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तुम हमेशा परेशान रहोगे। और एक बात और याद रखो, जिस घर में औरत की आवाज बाहर जाती होगी, जिस घर में ढोल ताशा वगैरह बजाया जाएगा, रिवायतों में आता है कि उस घर में कभी बरकत नहीं होगी, उस घर में कभी उस घर में रहमतों का नुज़ूल नहीं होगा। तो हज़रात, जब तुम शादी किया करो, जब तुम नबी की सुन्नत अदा किया करो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम को इख्तियार किया करो। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जब शादी हुई थी तो कुछ ये सब माहौल नहीं था, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न ज्यादा जहेज दिया था न कुछ दिया था, सिर्फ इतना कहा था, ऐ परवरदिगार आलम, आज मैं अपनी शहजादी को मैं अली के सुपुर्द कर रहा हूँ, इसकी हिफाजत फरमा देना। हज़रात मोहतरम, जब तुम्हारे घर से तुम्हारी बेटी जाया करे ना तो तुम अपनी बेटी को दुआ दिया करो, अपने दोनों हाथों को उठाकर रब की बारगाह में दुआ किया करो, ऐ परवरदिगार आलम, तूने मुझे बेटी जैसे नेमत से नवाजा था, आज अब तक मैंने उसकी खिदमत की, उसकी परवरिश की, आज मैं उसकी शादी कर रहा हूँ और उस लड़की को उसके शौहर की सुपुर्द कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। रिवायतों में आता है कि जिसने अगर किसी के घर में लड़की है, अगर उसने पढ़ा लिखा करके अगर उसकी शादी कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके माँ बाप को जन्नत अता फरमाएगा, उसके माँ बाप को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। हज़रात मोहतरम, रब तबारक व तआला फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि मर्द औरतों के लिए लिबास है, औरतें मर्दों के लिए लिबास है। अब मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान तू बता, आखिर लिबास का जिक्र क्यों हुआ? ये भी कह सकता था कि मर्द औरत के लिए जोड़ा है, औरत मर्द के लिए जोड़ा है, लेकिन यहाँ लिबास का जिक्र क्यों हुआ? तो कुरान भी बहुत ही फसीह और बलीग कलाम है, अल्लाह का कलाम है, वो कलाम है जो तमाम किताबों में अफजल है, वो कलाम है जिसके बारे में रब्बे कायनात फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। हज़रात मोहतरम, तो कुरान से जब मैंने पूछा कि उसके फसीह और बलीग कलाम के ऊपर मैंने गौर व फिक्र किया तो हमको पता चला लिबास का जिक्र यूं किया गया, लिबास का जिक्र इसलिए किया गया कि हजरात, जब कोई लिबास खरीदने के लिए जाता है, जब लिबास कोई लेने के लिए जाता है या लिबास लेकर के जब आता है, जब लिबास इंसान पहनेगा तो बरहना नहीं रहेगा, वो नंगा नहीं रहेगा, इसलिए लिबास का जिक्र किया गया कि जब इंसान शादी कर लेता है तो उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है, वो गुनाहों से बच जाता है। वजह यह है, जब तक इंसान शादी नहीं करता है, जब तक इंसान निकाह नहीं करता है, उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है, वो खाली रहता है, वो उसका भरपाई नहीं होता है। और जब इंसान शादी कर लेता है तो उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। अब जब पहले उसने शादी नहीं की थी तब वो गुनाहों में मुलविस हो सकता था, उससे गुनाह हो सकता था, उससे जिना हो सकता था, वो तमाम तर गुनाह उससे सादिर हो सकते थे। लेकिन जब से उसने शादी कर ली, अब उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई, अब उसके ऊपर
उसके साथ में उसकी एक साथी बन गई। अब उसके एक हमरा में रहने वाली हसीनो जमील औरत आ गई। अब उससे कोई गुनाह नहीं होगा। अब दोनों मोहब्बत के अंदाज में रहेंगे और वो अपने ऊपर लिबास पहन लिए, अब वो पढ़ाना नहीं रहेंगे। और एक बात और याद रखो, जब इंसान मार्केट जाता है, कोई बाजार जाता है कपड़ा खरीदने के लिए, जब बाजार में जाएगा दुकान पे, जब कपड़ा खरीदेगा तो सबसे पहले उसका कलर पसंद करता है। अगर कलर पसंद आ गया तो इंसान कपड़ा खरीद लेता है, और अगर कलर पसंद नहीं आया तो कपड़ा नहीं खरीदता है। उसके बाद में जब कपड़ा पसंद आ जाता है, इंसान खरीद लेता है, तब उसको खोल कर देखता है कि इसमें कहीं कुछ कटा तो नहीं है, कहीं कोई कट तो नहीं है। अल्लाहु अकबर। अब आपने इसको समझ लिया है तो अब इसको आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि अल्लाह ताला ने लिबास का जिक्र क्यों फरमाया। मामला ये है कि अगर किसी के घर में लड़की है तो लड़का तलाश करने के लिए जाता है, अगर लड़का है तो लड़की तलाश करने के लिए जाता है। हज़रात मोहतरम, तो शरीयत बताना चाहती है, इस्लाम हमको दर्श देता है, कुरान हमको बता रहा है, ऐ लोगों, तब अगर तुम्हारे घर में लड़का है तब तुम लड़की तलाश करने के लिए जाओ तो सबसे पहले देखो वो लड़की के अंदर कोई कट तो नहीं है, वो लड़की शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करती कि नहीं करती है, वो शरीयत मुस्तफ़ा के हिसाब से कपड़ा पहनती कि नहीं पहनती है, उसके सर पे दुपट्टा रहता है कि नहीं रहता है, वो कुरान की तिलावत करने वाली है कि नहीं है, वो नमाज की पाबंद करती है कि नहीं करती है। अल्लाहु अकबर। अब इसका मतलब कट का ये है, जब तुम उस लड़की के अंदर देखो तो लड़की के सर पर दुपट्टा नहीं रहता है, कि उस लड़की जब देखो तो लड़की बाजारों में घूमती है, जब देखो कि वो लड़की अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती है, जब देखो कि वो लड़की अपने घर से निकलती है तो गैर महरम के सामने वो पर्दा नहीं करती है, अगर तुम ये सब चीजें उस लड़की के अंदर देखो, अगर ये सारी चीजें मिल रही हैं तो समझ लेना कि उसके अंदर कट है, और जब कट हो तो रिवायतों में आता है ऐसी लड़की को अपने घर की बहू मत बनाना। इसलिए अगर तुम ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाओगी तो आकर के तुम्हारे घर को बर्बाद कर देगी, तुम्हारे घर की नस्ल को बर्बाद कर देगी, और तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा बर्पा कर देगी। और जब शरीयत ने हमको बताया कि जब तुम लड़की देखने के लिए जाओ तो देखो कि लड़की नमाज की पाबंद है कि नहीं है, कुरान पढ़ने वाली है कि नहीं है, अपने माँ बाप का कहना मानती कि नहीं मानती है, ये जब बाहर निकलती है तो पर्दा करती कि नहीं करती है। अल्लाहु अकबर। ये देखो ये कनीज़े फातिमा है कि नहीं है, रिवायतों में आता है अगर जब तुम ऐसी लड़की अपने घर में लेकर के आओगे जो लड़की शरीयत मुस्तफा पर अमल करने वाली होगी, अल्लाहु अकबर, ऐसी लड़की लेकर के आओगी, जब वो लड़की आएगी तो अपने शौहर के लिए नेमत होगी, और जब उसके घर में जब कोई औलाद पैदा होगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कदमों के नीचे जन्नत अता फरमाएगा। जरा सोचो, हम और आप मज़हब इस्लाम में पैदा हुए हैं, आज का माहौल ऐसा है, हमारी माँ बहनें कुछ ऐसी हैं जिनको पर्दे का जरा भी ख्याल नहीं रहता है। जरा सोचो कल मैदान महशर में जब नफ्सी का आलम होगा, जब तुम कब्र में जाओगे, रिवायतों में आता है कि जब इंसान मर जाता है कब्र में जाता है 3 दिन के बाद